सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैयां बाबू हॉस्पिटल। आराम से बात हो रहा है। विकास मंत्री मुर्दाबाद, गठबंधन की सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय। ये पीछे अभी आपको जो नजर आ रहे हैं वो सफाई कर्मचारी हैं। आज 6वां दिन है इनके हड़ताल का, लेकिन यहाँ सरकार है कि सुनने को राजी नहीं है। आज मंत्री रामेश्वर उरांव जी अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में आ रहे हैं। उनको ये जो धरना प्रदर्शन कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो ज्ञापन सौंपेंगे। देखना होगा कि क्या कितनी बात मानी जाती है या फिर इनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। हेमंत जी, अगर आप इनकी मांग पूरा नहीं करेंगे तो यही कर्मचारी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये गरीब हैं, मजलूम हैं, 300 रुपए में काम करते हैं, न इनको स्वास्थ्य सुविधा है, न इनको इंश्योरेंस का फायदा है। आपको क्यों इन झेलेंगे? क्योंकि इनके साथ जो वादा हुआ, आप लातेहार में कह चुके हैं कि हम इनके 5 साल जो पुराने कर्मी हैं उनको हम परमानेंट करेंगे, उनका मान दे देंगे। मोहराबादी में भी यही बात आपने कही, लेकिन चुनाव आ गया, आपका कार्यकाल खत्म होते नजर आ रहा है, लेकिन इनका मांग वही का वही है। इसी को देख करके ये कर्मचारी आज 6ठे दिन हड़ताल पे हैं। शहर में सफाई नहीं हो रही है, गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। ये बीमारी का अतिक्रमण ले लेगा तो मुख्यमंत्री जी जवाब कौन देगा? तो जल्द से जल्द इनकी मांगों को सुनिए, इनको चुनिए, इनके मांगों को पूरा कीजिए, ताकि ये हड़ताल तोड़ करके अपने घर को जाएं और शहर की सफाई करें, राज्य की सफाई करें, आपकी सफाई करें। अगर बात नहीं मानिएगा तो ये आपकी सफाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। आज आप लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी को ज्ञापन सौंप करके हमने उनको अपने मुद्दे के बारे में बताया, तो मंत्री जी ने कुछ मुद्दे को सुना और उसके बाद मंत्री जी का प्रक्रिया आया कि आप लोग मेरा मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो अंदर चले गए। थोड़ा तकलीफ भी हुआ हम लोगों को कि हमारे स्थानीय मंत्री हैं और हम भी यहाँ के लोकल हैं, तो हम लोग की बात को सुनना चाहिए। क्योंकि ये गरीब मजदूर का मांग पत्र था। हमारे सभी गरीब मजदूर जो कर्मी हैं, सभी लोग, हम लोग यहाँ 1 बजे से आकर के बैठे हुए हैं मंत्री जी के इंतजार में। तो इस बात का हम लोग को दुख है कि मंत्री जी ने हमारी मांगों को नहीं सुना, हमारी बातों को नहीं सुना। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो अभी विधानसभा चुनाव है, क्या रहेगा सफाई कर्मियों का प्रतिक्रिया? पूरे झारखंड में ये हड़ताल चल रहा है और पूरे झारखंड में हर जगह से हमारे सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे सफाई कर्मी हर जगह हैं। तो आज गठबंधन की सरकार है और अगर आप हमारी मांगों को दरकिनार करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो निश्चित रूप से जैसे हम लोग रोड पे झाड़ू लगा करके रोड को साफ करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग ऐसे ऐसे नेताओं को भी साफ करने का काम करेंगे जो हमारी मांगों पे आज बात नहीं कर रहे हैं, हमारे मांगों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि 5 साल सरकार रहा, आप लोग ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे? हम लोग पूर्णतः ठगे हुए हैं इस सरकार में, क्योंकि यही हेमंत सोरेन जब नगर विकास मंत्री बने थे माननीय अर्जुन मुंडा जी के मंत्रिमंडल में, तो हेमंत सोरेन जी ने हमारे गिरिडीह में एक सम्मेलन में कर्मचारियों से वादा किया था कि 1 माह के अंदर सभी को हम नियमित करेंगे। वो भी नहीं हुआ। और इन्हीं के रीजन में 2022 में भी हमारा समझौता हुआ है, जिसमें 2 माह का समय लिया गया था कि 2 माह के अंदर जो सारे कर्मियों को हम नियमित करने का काम करेंगे, वो भी इनका फेल हो गया। तो अब ऐसी परिस्थिति में ये लास्ट टाइम था या है हम लोग का
जो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पर विचार करे और इसको पुनः लागू करे। और अगर सरकार हमारे मांगों पर विचार नहीं करती है, हमारे मांगों को नहीं देती है, तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और हम लोग इनको हटाने का ही काम करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। जिस तरह से हम कर्मचारियों को ठगा गया, ये ठगबंधन है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को ज्ञापन सौंपा, क्या कहे? मंत्री द्वारा तो विज्ञापन ले लिया गया, पर हमको लगता है कि कुछ भी हम लोग के प्रति इनका आभार हमको नई उम्मीद में। आज 6ठे दिन का हड़ताल है और ये सरकार से हमको उम्मीद थी। आवाज वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव को घेरने आए थे, हमको उम्मीद थी और आज थोड़ा विश्वास बढ़ रहा है कि शायद ले लिए हैं तो मंत्रिमंडल में अगले बैठक में इस मामला को, हमारे निचले स्तर की जो मामला है सफाई कर्मचारियों के मामला को, माननीय रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री है महोदय हमारी मांग को रखेंगे। क्योंकि मैंने देखा जब मैं मुझसे सवाल पूछना चाहा तो भागते दिखे। अब तो उनका मन की बात है। अब निचले स्तर के जब हेमंत जी की भी सरकार बनी थी तो क्या बोलते हैं, रांची में खुले मंच पर कहते हैं कि जिनको 5 साल हो गया है सभी को नियमित करेंगे, 10 लाख के बीमा करेंगे। वो तो नहीं कर रहे हैं, तो मंत्री है, वो तो मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। 3 मंत्री पर तो हमको लगता है कि, और मुख्यमंत्री भी अगर बोलते हैं तो लगता है कि अगले मंत्रिमंडल में हम लोग को जन कल्याण कर देंगे। आत्मविश्वास के साथ हम दिए हैं, अब अगला तो उन्हीं को करना है। पलामू के बेटा हैं आप, पलामू में जब आपके मुर्दाबाद के नारे लगे, क्या कहना चाहिए? ये बात लगाया सफाई कर्मचारी नहीं, वो सरकार मुर्दाबाद, झारखंड सरकार मुर्दाबाद बोला। ये देखिए मंत्री जी को, मंत्री जी कह रहे हैं झारखंड सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। यानी ये झारखंड सरकार में नहीं है, इतने बड़े मंत्री हैं फिर भी कह रहे हैं वो झारखंड सरकार के नारे लगा रहा है। सर, वही तो टोके हैं। कब तक मांग हो जाएगा पूरा? क्योंकि आपके धरती पर हड़ताल चल रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर मनरेगा हो। रामेश्वर नाथ थोड़े, अगर उसका हो तो रामेश्वर नाथ थोड़े दोषी है, वो बेचारा आपसे ज्यादा समझदार है। वो झारखंड सरकार मुर्दाबाद बोला, हम बोल रहे कायर, अब तो विज्ञापन भी दे रहे हो, मुर्दाबाद भी बोल रहे हो, क्या मतलब? झारखंड सरकार मांग पूरा हो जाएगा। अभी नहीं वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनका विभाग हमारे पास भेजेगा तो पहला काम करेंगे उन्हीं का। पहला काम हो जाएगा, एकदम करें। जो जितना जो गरीब है वही मेरे दिल में बसता, उसकी काम करता हूँ। अगला सवाल पूछता कि मंत्री जी अपने गाड़ी में बैठने को बेचैन हो गए और निकल पड़े। जी हाँ मंत्री जी, वो हमारे से ज़्यादा समझदार है, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि आपको स्टेज छोड़ कर आप सभी नेताओं को नीचे बैठना पड़ रहा है, यानी दर्शक दीर्घा में बैठे। तो हमसे ज़्यादा तो आपके कार्यकर्ता समझदार हैं कि शायद आपको कुर्सी नहीं मिली, मजबूरन आप लोगों को दर्शक दीर्घा में या नीचे बैठना पड़ा और बातें कुछ और बन गई। तो देखते हैं इन गरीबों का आवाज़ आपके कानों में गूंजता है या नहीं, इनके मांग पूरे होते हैं कि नहीं। आपको इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, वो मुख्यमंत्री तक पहुंचता है या नहीं। सारी बात तो आप ही कह रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहा है और मुर्दाबाद भी कह रहा है। फिर आप कह रहे हैं मेरी मुर्दाबाद नहीं कह रहा है, फिर ये भी कह रहे हैं कि वो झारखंड सरकार को मुर्दाबाद कर रहा है। यानी आप झारखंड सरकार में है नहीं और झारखंड सरकार से आपका कोई लेना देना भी नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके अचंभा होता है कि आखिर क्या हो रहा है झारखंड में और क्या होने वाला है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर शायद आपके कार्यकर्ता भी चले गए। पीछे देख रहा हूँ कि कुर्सियाँ खाली है, आप भाषण दिए जा रहे हैं। अब आपके प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।
Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open. भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।